हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम माँ दुर्गा जी के इस वाले रेफरेंस फोटो की ड्राइंग करेंगे। तो गाइज इस ड्राइंग को करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली A4 साइज के अनुपम के स्केच बुक वाले पेपर का यूज करेंगे। एंड गाइज इसी के साथ इस ड्राइंग को करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली ग्रिड मेथड का यूज कर रहे हैं। तो गाइज मैं सबसे पहले यहाँ पर इस रेफरेंस फोटो के ऊपर ग्रिड लाइन्स को अप्लाई करने के लिए सिंपली इस ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऐप को ओपन कर लिया है। इसके बाद गाइज जब आपको सिंपली जो राइट साइड में फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली यहाँ पर से क्लिक करके यहाँ से आपको वर्टिकल ही सिलेक्ट रहने देना है। एंड गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर इस ड्राइंग को A4 साइज पर ड्रॉ करने वाला हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर A4 साइज पर सिलेक्ट करके सिंपली ओपन पर क्लिक कर रहा हूँ। ओपन पर क्लिक कर देने के बाद अब मैं सिंपली गैलरी से उसी रेफरेंस फोटो को सिलेक्ट कर लूंगा। गाइस रेफरेंस फोटो के ऊपर कंप्लीट ग्रिड लाइंस अप्लाई हो चुकी हैं। तो इसके बाद अब आपको सिंपली यहाँ से 3 लाइंस पर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर से इमेज सेल साइज को आपको 20 mm रखना है। 20 mm का मतलब हमें पेपर के चारों तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क करना होगा। एंड गाइस अगर आप लोग इस रेफरेंस फोटो को A3 साइज पर ड्रॉ करने वाले हो, तब आप लोगों को यहाँ पर से 20 mm की जगह 30 mm सेलेक्ट कर लेना है। 30 mm का मतलब हमें पेपर के चारों तरफ 3 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क करना होगा। इसके बाद गाइस अब आपको सिंपली इस रेफरेंस फोटो को गैलरी में सेव कर लेना है। तो रेफरेंस फोटो हमारी गैलरी में सेव हो चुका है। इसके बाद अगर हमें सेम रेफरेंस फोटो जैसे ग्रिड लाइंस अगर अपनी ड्राइंग शीट में भी क्रिएट करना है, तो सिंपली हमें पेपर के चारों तरफ वैसे ही 2 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क करना होगा। तो चलो सबसे पहले कर लेते हैं। गाइस मैं सिंपली सबसे पहले पेपर पर ग्रिड लाइंस को अप्लाई करने के लिए पेपर के ऊपर की तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के 20 सेमी तक मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद ऊपर की तरह नीचे भी वैसे ही मैं 2 सेमी छोड़ छोड़ के 20 सेमी तक ही मार्क कर ले रहा हूँ। एंड गाइस इसके बाद अब मैं सिंपली पेपर के दोनों तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के 28 सेमी तक मार्क कर रहा हूँ। पेपर पर चारों तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के कंप्लीट मार्क कर लेने के बाद अब मैंने सिंपली जो पेपर के दोनों साइड मार्क किया है, इन मार्क को मैं आपस में एक स्ट्रेट लाइंस में मैच कर रहा हूँ। एंड गाइस इसके बाद अब मैं सिंपली यही सेम चीज बिल्कुल पेपर के अपोजिट साइड में भी कर ले रहा हूँ। तो पेपर पर दोनों तरफ लाइनिंग भी कंप्लीट कर लेने के बाद अब आपको सिंपली जो रेफरेंस फोटो में दोनों तरफ 1 2 3 करके नंबर दिख रहे हैं, ऐसे ही सेम नंबर आपको अपनी ड्राइंग शीट में भी लिख लेना है। गाइस मैंने ड्राइंग शीट में कंप्लीट ग्रिड लाइंस को अप्लाई कर दिया है। इसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर इस ड्राइंग को आई के इस वाले पार्ट से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सिंपली ये वाला पार्ट किस बॉक्स में है, मैं उसी बॉक्स से अपनी ड्राइंग शीट में भी ड्राइंग को स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे कि ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 और ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7। तो गाइस ये नंबर मैं अपनी ड्राइंग शीट में भी काउंट कर ले रहा हूँ। तो ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 और ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7। तो गाइस जब मैं सिंपली इस नंबर के बॉक्स से ड्राइंग को स्टार्ट कर दूंगा।